कराची में लांढी के हल्का NA 240 का ज़िमनी इंतखाब T20 का कांटेदार मुकाबला बन गया। कभी MQM के उम्मीदवार को बरतरी, कभी तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार आगे। 309 में से 299 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक तहरीक लब्बैक के शहजादा शहबाज 10,272 वोट लेकर सबसे आगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,261 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं और इनसे सिर्फ 11 वोट पीछे हैं। आफाक अहमद की MQM के उम्मीदवार सैयद रफ़ीउद्दीन ने 8,233 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 4,936 वोट लेकर चौथे और पाक सरजमीन पार्टी के शब्बीर कायम खानी 4,541 वोट लेकर 5वें नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामा आराई के बायस पोलिंग स्टेशन नंबर 51 का रिजल्ट रोक लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा है कि NA 240 के हतमी नतायज का ऐलान आज नहीं किया जा रहा। कराची के इलाके लांढी में ज़िमनी इंतखाब के आखिरी घंटे में दो सियासी जमातों के दरमियान मुसल्लह तसादुम, इलाका मैदान जंग बन गया। फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक 4 जख्मी, हालात कशीदा, दुकानें बंद हो गईं। फायरिंग से PSP के अनीस कायम खाने की गाड़ी पर गोलियां लगीं। TLP की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई। मुत्तहिदा ने अपने 10 से ज़्यादा कारकुन जख्मी होने का इल्ज़ाम लगाया। फायरिंग की जद में 2 राहगीर और रेस्क्यू इदारे की एम्बुलेंस भी आ गई। हंगामा आराई के बायस बाज़ पोलिंग स्टेशन से अमला फरार हो गया। वहाँ नामालूम अफराद ने बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध और सूबाई इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा है कि NA 240 बड़ा हल्का है, जहाँ पुलिस नहीं थी वहाँ फायरिंग हुई। सूबाई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वोटों की गिनती के वक्त पोलिंग स्टेशन पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात थी। भाई हमला करके गए, हम कहीं से गुजर भी नहीं रहे थे, कोई टकराव भी नहीं हुआ। बाकायदा आकर जत्थों के साथ इस कराची में हमारी वजह से आज ये दंदनाते फिर रहे हैं 6 सालों से जो हमने। या तो भाई रियासत इनको गिरफ्तार करे, मेरे साथियों के कातिलों को गिरफ्तार करे, उनको सजा दे, या फिर हमें हथियार दें। IG सिंध की पुलिस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है। IG की पुलिस यहाँ कुछ भी नहीं कर रही। सबको मालूम है कि फायरिंग करना, पोलिंग रुकवाना, ये अमल कौन करता है? जिसे पता हो कि हमारी जो है वो शिकस्त यकीनी है। और अफसोस तो इस बात का है, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी खुद मौजूद रहकर ये अपनी जो है सुपरविजन में ये सारी चीजें करवा रहे हैं। 3 बजे के बाद एक मखसूस सियासी पार्टी ने कोई अमल शुरू किया जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में माजी में करते चले आ रहे हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर हमलावर हुए, हमारे पोलिंग कैंप पर हमलावर हुए, हमारे पोलिंग एजेंटों को मारा। उनका एक ही मकसद था, मकसद क्या था कि पोलिंग अमल को रुकवाया जाए। वो कमाल जमाल की पार्टी की जमानत जब्त की चल जाएगी। तो आज वो एक पॉलिटिकल स्टैंड हासिल करने के लिए वो क्या करा, उन्होंने कहा कि हमारे गाड़ी पे फायरिंग की गई, वो एक पब्लिसिटी हासिल करना चाहते थे। कराची के हल्का NA 240 में पुरतशद्दुद वाक़यात, सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि TLP ने फायरिंग करके कारकुनों को जख्मी किया, हमने किसी को पत्थर भी नहीं मारा। रियासत फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार करे या हमें असलहा दे। TLP के मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी का भी कारकुनों के जख्मी होने का दावा। कहा कि फायरिंग वो करते हैं जिन्हें शिकस्त नजर आ रही हो। अफसोस सारा तशद्दुद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की निगरानी में हुआ। वफाकी वजीर और रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीनुल हक बोले, 3 बजे के बाद मखसूस पार्टी ने वही अमल शुरू किया जो माजी में कराची में होता आ रहा है। हमारे पोलिंग एजेंट्स पर हमला किया गया, मकसद इंतखाबी अमल रुकवाना था। रूसी तेल की बात वो करता है जिसे किसी बात की समझ नहीं। मुल्क में तेल रिफाइनरियां दरामद करती हैं, उन्हें एक पैसे का भी फ़ायदा नज़र आता तो वो खुद वहाँ से जाकर तेल ले लेते। साबिक़ हुकूमत के वज़ीर ने रूसी तेल की ख़रीदारी के लिए ख़त लिखा था, उसका कोई जवाब ही नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, जब IMF ने यह देखा कि एक मुल्क हमसे कर्जा लेकर पेट्रोल पंप पर बांट रहा है तो उसने कहा कि आप जिम्मेदार मुल्क नहीं हैं। मुबैना अमरीकी मुरासले से मुतालिक सवाल पर कहा कि इमरान खान पहले पता कर लें कि रियासत मदीना में बहतान की क्या सज़ा थी। अगर इमरान खान बहतान तराशी की सज़ा भुगतने को तैयार हों तो हम तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इतवार को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी।
एक वीडियो बयान में कहा है कि इतवार को सवाल करेंगे मुल्क संभाल नहीं सकते तो साजिश क्यों की। इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना होगा वरना मजीद महंगाई होगी। हमने पेट्रोल पर 200 अरब की सब्सिडी दी थी। हमारे वक्त भी पेट्रोल की आलमी कीमत ज़्यादा थी। IMF का प्रेशर भी था। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। यह हमारा जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए सिक्योरिटी इदारों को दाव पर लगा दिया। इमरान खान अब कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DG ISPR को बोलने की ज़रूरत नहीं। DG ISPR के पास हक़ाइक़ हैं, वो अपने पास से बात नहीं कर रहे। अगर ये सियासी मामला था तो इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों लेकर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक नवाज शरीफ का बयान इंसानी बुनियादों पर था। वोट को इज्जत दो आज भी उनका बयानिया है और कल भी रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान का ख्याल था कि न खेलूंगा न अगली हुकूमत को कुछ करने दूंगा। जो कीमतें वो सेट करके गए थे इस हिसाब से पेट्रोल आज 300 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए था। हुकूमत ने अपनी तरफ से 1 रुपया भी पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ाया। बिजली की बचत के लिए पावर डिवीजन के बड़े फैसले। मुल्क भर के कमर्शियल फीडर्स शाम 7 से रात 10 बजे तक बंद होंगे। कमर्शियल फीडर्स की बंदिश से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। कमर्शियल फीडर पर दिन में लोड शेडिंग नहीं होगी। शाम 7 से रात 11 बजे तक ट्यूबवेल के फीडर्स को भी बिजली बंद रखने का फैसला। इससे 3000 मेगावाट बिजली बचेगी। पावर डिवीजन ने अपनी तजावीज़ की समरी तैयार कर ली। इसी हफ्ते वज़ीर आज़म और काबीना से मंजूरी ली जाएगी। आप समझते हैं जो रिजर्व पोजीशन हमारी बेहतर हुई है उसके बावजूद IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करना जरूरी है जी, पाकिस्तान? मैं समझता हूँ ज़रूरी है। हमने वैसे भी जो बहुत सारे मेजर्स लेने हैं वो हम IMF के प्रोग्राम में ना भी हो तो हमें लेने पड़ेंगे। ये कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये जो पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं, वरना मैंने तो उठा के अपना सेल्स टैक्स ही जीरो कर दिया था। मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से मुआहदे में पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने का वादा किया बल्कि ये भी कहा कि वह आवाम से पेट्रोल पर लेवी भी वसूल करेंगे और सेल्स टैक्स भी। इमरान हुकूमत ने पिछले बजट में ऐलान भी किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में अरबों रुपए की रकम वसूल की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का दिफा भी करते रहे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुआशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहा कि यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम महंगा हुआ। मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मुश्किल फैसला किया। अपनी सियासत को कुर्बान किया। पाकिस्तान को बचाना ज़रूरी था। इमरान खान इंतशार की सियासत कर रहे हैं। उम्मीद है तहरीक इंसाफ अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हुकूमत और फौज को करार देने के बजाय मुस्बत रवैया इख्तियार करेगी। पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त न करने वाले गरीब अफराद 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। उनका रिकॉर्ड चेक करके उन्हें भी माहाना 2000 रुपये दे दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। कहा कि मुश्किल फ़ैसले किए और कर रहे हैं। पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने बल्कि उस पर लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का भी वादा कर चुकी। IMF से मुआहदे में इसका तस्करा भी मौजूद है। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। मरीम नवाज की वकील अमजद परवेज़ ने कहा है कि कैलिब्री फॉन्ट की वजह से 6 साल से उनकी मौक्किल की किरदार कुशी की गई। कैलिब्री फॉन्ट 2005 में था तो कोई और कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जिस केस पर सज़ा हुई वो ट्रस्ट डीड जून 2006 की है। नैब के मुताबिक वक़ुआ 1993 का है और मरीम नवाज की ट्रस्ट डीड 2006 की। 1993 के जुर्म में अयानत 2006 में कैसे की जा सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि आप ट्रस्ट डीड के साथ खड़े हैं, आप इस दस्तावेज़ पर जाकर बारे सबूत खुद पर ले रहे हैं। अमजद परवेज़ ने कहा कि इसी दस्तावेज़ से दिखाऊंगा कि नैब बारे सबूत मुंतकिल करने में नाकाम रहा। केस की मजीद समाअत 23 जून तक मुलतवी। मरीम नवाज की वकील आइंदा समाअत पर भी दलाइल जारी रखेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 1 महीने में करने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया सियासी जमातों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। ये मुनासिब नहीं होगा कि अदालत गैर मुसद्दक़ा खदशात पर कमीशन को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने स्पीकर पंजाब असम्बली को निशाने पर ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिप्टी स्पीकर पर जानलेवा हमला हुआ और जो कस्टोडियन बना बैठा था वो शाबाशी दे रहा था। कौन सी दवाई थी कि 70 साल के आदमी का टूटा हुआ बाजू एक दिन में ठीक हो गया। कहा गया कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए, फिर बजट का सोचा जाएगा। आइन में कहाँ लिखा है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पेश करोगे तो बजट पेश होगा। कहते हैं कि इजलास ऐवान इकबाल में क्यों बुलाया। नामसायद हालात में हमने तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शंस देखे। आप अपनी मराद के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अवाम का क्या कसूर था। साबिक वफाकी वज़ीर मुनिस सिलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर के दफ्तर में पेश। FIA की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने मुनिस सिलाही से तफ्तीश की। 40 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दे दिया गया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुनिस सिलाही ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि PTI ने नहीं, 2 दिन पहले दर्ज FIR पर कार्रवाई की गई। तकलीफ यह है कि इनका साथ क्यों ना दिया। लाहौर की अदालत ने केस में गिरफ्तार शरीक मुल्ज़िमान नवाज भट्टी और मज़हर अब्बास का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक और मुल्ज़िम वाजिद भट्टी ने 22 जून तक अबूरी ज़मानत हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज शकरगढ़ में ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। एक शख्स जहां बहक दानियाल अजीज का एक बाजू टूट गया, दूसरे पर भी जख्म आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानियाल अजीज की अहलिया महनाज अजीज से टेलीफोन पर राबता। जहां बहक होने वाले ड्राइवर के अहल खाना से इजहार अफसोस। दानियाल अजीज की सेहतयाबी के लिए दुआ की। लाहौर रवाना कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील। नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त भी ये मेंबरान असम्बली को खुशी खुशी अंदर कर देते थे। अली वज़ीर अभी भी जेल में हैं, वो भी मेंबर कौमी असम्बली हैं। इस अदालत की हदूद में सहाफ़ियों को भी उठाया गया। क्या उनकी आज तक तहकीकात हुई। अदालती हिदायत पर तश्कील दिया गया कमीशन शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात का जायज़ा लेगा। 4 जुलाई तक अपनी सिफारिशात वफाकी काबीना को भेजेगा। नामवर बिजनेसमैन मलिक रियाज की फैमिली ने हुकूमत पाकिस्तान, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और उनके दरमियान हुए खुफिया मुआहदे की तफसीलात जारी करने के हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर दुख का इजहार किया है। बरतानवी लॉ फर्म किंग्सली नेपली ने मलिक रियाज की फैमिली की तरफ से बयान में कहा कि उन्हें दुख हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस वादे की खिलाफ वर्जी की जो उसने NCA और मलिक रियाज हुसैन फैमिली के साथ किया था। मलिक रियाज हुसैन की फैमिली वाजे करती है कि दीवानी कार्रवाई के नतीजे में तय पाने वाला मुआहदा अवाम के मफाद में खुफिया रखने का फैसला किया गया। NCA और हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी भी दी थी। मुआहदे के नामुनासिब होने का कोई भी तासुर गलत है। ऐसा होता तो NCA उस पर इत्तफाक ना करता। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली के बजट इजलास की सदारत पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की नाहली का रेफरेंस स्पीकर पंजाब असम्बली को भेज दिया गया। रेफरेंस PTI के अरकान असम्बली शुजात नवाज और मोहम्मद रिजवान ने दायर किया। रेफरेंस की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भेज दी गई। कानपुर में ज़्यादती से बचने के लिए लड़की ने तेज़ाब पी लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की नौकरी के लिए पिज़्ज़ा शॉप पर गई थी। 2 लड़कियों समेत 5 मुल्ज़िमान का गिरोह मासूम लड़कियों से ज़्यादती में मुलव्वस है। लड़की के बयान की रोशनी में मुल्ज़िमान की तलाश जारी। उबाड़ों में नौजवान लड़कियों को मुलाजमत का झांसा देकर अगवा करने में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सरगोदा की रिहायशी लड़की बाजियाब। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से पंजाब गई थी। ML रिपोर्ट में लड़की की उम्र 16 से 17 साल है। दुआ ज़हरा का कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं होता। दुआ ज़हरा अगवा केस में पुलिस ने चालान कराची की अदालत में जमा करा दिया।
चालान के मुताबिक दुआ जहरा का निकाह पंजाब में हुआ। मुल्जिमान पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इत्तलाक नहीं होता। लड़की अपना बयान सिंध हाई कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करा चुकी है। केस में गिरफ्तार गुलाम मुस्तफ़ा और असगर बेगुनाह पाए गए। दोनों मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म दिया जाए। दुआ जहरा को पंजाब के इलाके चिश्तियाँ से 5 जून को बाजियाब कराया गया। पाकिस्तान के जंगलात में पे दर पे आग लगने के वाक़यात, वजह क्या है? खुश्क साली, आलमी हिद्दत में इजाफा, मुजरमाना गफलत या लालच का अंधा खेल, तखरीबकारी या फिर लकड़ी माफिया का हाथ? क्या पाकिस्तान के जंगलात यूं ही जलते रहेंगे? हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि जानबूझकर आग लगाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। आग लगने की एक वजह दर्जा हरारत में इजाफा भी है। जंगलात में आग की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स सूबों के साथ ताउन कर रही है। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में आज शाम से प्री मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत, योब, दुक्की, हरनाई, शिरानी में मुतवक्के बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने की तवक्को। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, आंधी और यालाबारी। 24 ममालिक के सर्वे में वतन से मोहब्बत में पाकिस्तानी सबसे आगे। वतन से जुड़े रहने के लिए तैयार, वतन पर मर मिटने को तैयार। अच्छे मौक़े मिलने के बावजूद वतन से बाहर ना जाने पर इसरार। गैलप सर्वे 90% पाकिस्तानी मुल्क से जुड़े रहने का इजहार करते हैं। किसी जंग की सूरत में 96% अफराद मुल्क के लिए जान देने पर भी तैयार हैं। 70% पाकिस्तानी बैरून मुल्क अच्छे मौक़े मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते। सर्वे में दूसरे नंबर पर फिनलैंड के 87% अवाम, कनाडा के 82% और जापान के 78% अवाम ने अपने मुल्क से जुड़े रहने का दावा किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी घर गिराए जाने पर मुसलमानों की फरियाद ना सुनी। स्टे ऑर्डर जारी करने से इनकार। गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए कानून पर अमल दरामद की हिदायत। जमीयत उलमाए हिंद ने दरख्वास्त में कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर गिराए गए। डर और खौफ के माहौल में मुतासरीन बराह रास्त अदालत से रुजू करने के काबिल नहीं। साबिक जजेस, वकला समेत 12 शख्सियात ने भी भारतीय चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत का इक़दाम गैर कानूनी है। यूपी हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद करके इख्तिलाफ राय को दबा रही है। भारत में फौज में भर्तियों के नए निज़ाम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश में मुजाहिरीन ने मुतादिद ट्रेनों को नजर आतिश कर दिया। सरकारी इमारतों में घुसने की कोशिश। सरकारी एहलकारों के घरों पर पथराव। बिहार में बीजेपी के दफ्तर को भी आग लगा दी गई। रूस की यूक्रेन को अमन मुज़ाकरात की पेशकश। रूसी मुज़ाकरातकार का कहना है कि यूक्रेन की जानिब से रूसी तजवीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। अमेरिका में शरह सूद में गैर मामूली इजाफा। मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व ने 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी, जो 30 बरस के दौरान सबसे ज़्यादा इजाफा है। चेयरमैन फेडरल रिजर्व ने अगले महीने भी शरह सूद में 0.75% इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानिया में भी शरह सूद 1% से बढ़कर 1.25% होगी। दुनिया में पहली बार सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ी सामने आ गई। डच कंपनी लाइट एयर ज़ीरो रवां बरस अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगी। सोलर पैनल गाड़ियों की छत पर नस्ब किया जाएगा। और जापानी डिप्टी कौंसल जनरल को सिफारतकारी के साथ उर्दू पर भी अबूर। गुलकारी के भी शौकीन, मसालेदार खाने भी खा लेते हैं। रशीदा कुस्तनूरी बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। कहा कि पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उर्दू बहुत ज़रूरी है।